अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, पूरी डिटेल जानकारी आपको शिलाजीत के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन बीमारियों परेशानियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है और ये किस तरह का होता है, और ये पूरी डिटेल जितनी भी जानकारी होती है तो शिलाजीत के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में कहा गया है कि कोई भी ऐसा असाध्य रोग नहीं है, यानी जो ठीक ना होने वाली ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे शिलाजीत से नियंत्रित या ठीक ना किया जा सकता हो। तो आयुर्वेद ऐसा इसके बारे में कहता है। इसे हजारों साल से लगभग हर बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदिक दवाइयों में, और नॉर्मली इसे वैसे भी खाया जा सकता है। तो शिलाजीत को एक रसायन माना गया आयुर्वेद के अंदर। ये बुद्धिवर्धक, दिमाग को बढ़ाने वाला, उसके अलावा प्रमेय रोग, 20 से ज़्यादा प्रमेय रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पथरी, अस्थमा, पीलिया, पार्किंसंस, सुजाक, इसके अलावा पागलपन, मिर्गी, शारीरिक कमजोरी, सेक्स पावर, नसों की कमजोरी, नपुंसकता, स्वपनदोष, इनफर्टिलिटी जैसे बहुत सारे रोग हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने कुछ बीमारियां बताई हैं, लेकिन मैं डिटेल इनके बारे में आगे इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो शिलाजीत जो है एक पत्थर होता है, काले और भूरे रंग का एक पत्थर होता है। नॉर्मली जो देखने में काला या भूरे रंग का हो सकता है, अलग अलग जो है क्वालिटी के हिसाब से। ये जो बड़े पहाड़ होते हैं तो वहाँ से इसको ले आता है, उन चट्टानों से इसको निकाला जाता है। बाद में इसे शुद्ध किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो फालतू की तो उनको निकाल के इसको शुद्ध करके इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वाद की बात करते हैं तो यह स्वाद में कड़वा और कसेला होता है। और स्वाद इसका जो काम होता है, सबसे पहले तो इसका मूत्र विकारों पर बहुत अच्छा काम करता है। पेशाब बार बार आना या पेशाब कम आना, पीला आना, जलन, इस तरह की बहुत सारी समस्या, यूटीआई से संबंधित समस्याओं में बहुत अच्छा ये काम करता है। तीनों दोषों को संतुलित करता है। वात, पित्त, कफ, तीनों दोष जो है उनको बैलेंस करने का ये काम करता है। इसके अलावा पूरे शरीर को बल देता है। शारीरिक कमजोरी के लिए इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग शरीर की कमजोरी से परेशान हैं, चाहे वो जिम जाने वाले पर्सन हो, तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद काम करता है। नॉर्मली बीमारी के बाद कमजोरी आ गई है, इस तरह की कंडीशन है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। या बुढ़ापे की कमजोरी, इस तरह की कंडीशन है, तो उसमें भी बहुत अच्छे इसके लाभ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये मधुमेह के रोगियों में बहुत ज़्यादा गुणकारी औषधि इसको माना गया है। और ये बाजीकारक होता है, यानी पुरुषों में जो है सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, और साथ ही नसों की कमजोरी पुरुषों में अगर हो गई है तो उसको भी ठीक करता है। और इसमें जो शरीर में गैस्ट्रिक एसिड बनता है तो उसके सिक्रेशन को कम करने की क्षमता इसके अंदर होती है, जिससे कि यह अल्सर को नहीं होने देता है। कुछ लोगों में बार बार अल्सर होने की समस्या होती है, तो उसको भी ये ठीक करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों में अगर कमजोरी आ गई है, डायबिटीज़ के मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर की नसों को मजबूती देता है उनके लिए। और ये लीवर के रोगों में भी बहुत फ़ायदेमंद इसको माना गया। ओवरऑल लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है, लीवर को भी फ़ायदा ये पहुँचाता है। इसके अलावा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और इसके सेवन से ब्लड प्रेशर, जिन मरीजों में बढ़ने की समस्या है, तो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या नहीं रहती है। साथ ही स्ट्रेस और एंजाइटी जो होती है तो उसको भी कम करता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ एंटी एलर्जिक भी होता है, कई तरह की एलर्जिक रिएक्शन को दूर करता है। शरीर के अंदर से एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसको दूर करता है। त्वचा संबंधी रोगों में भी इसका अच्छा लाभ देखने को मिल जाता है। यह एनाल्जेसिक होता है, यानी दर्द निवारक होता है, शरीर से दर्द को दूर करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सूजन रोधी हो जाए, शरीर में कहीं पर भी सूजन हो गई तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। और आज पूरी सेहत के लिए एक टॉनिक की तरह से काम करता है। और साथ ही साथ ये दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन जो हमारे अंदर बनते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये केमिकल हमारे अंदर मूड, इसके अलावा इमोशनल, मेमोरी, नींद और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको ये डोपामिन और सेरोटोनिन ठीक करते हैं, उनको बैलेंस रखने का काम करते हैं। तो इन हार्मोन को ये न्यूरो केमिकल्स जो होते हैं इनको ठीक करता है, इनको सामान्य रखता है। ये बाजीकारक होता है, सेक्सुअल पावर व स्टेमिना को बढ़ाता है। शीघ्र पतन, नपुंसकता, स्वपनदोष, कम इच्छा, इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी जैसी समस्या, स्पर्म की कमी, स्पर्म की जो मोटिलिटी, मोबिलिटी, इस तरह की कंडीशन की खराबी में बहुत अच्छा ये रिजल्ट इसका देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है पुरुषों का, उसकी कमजोरी को दूर करता है। और मेल ऑर्गन
की नसों की जो कमजोरी है तो उसको भी ठीक करता है। महिलाओं में बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि क्या महिलाएं शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो हाँ, महिलाओं में शिलाजीत का इस्तेमाल किया जा सकता है और महिलाओं में इसका सेवन खासतौर से शारीरिक कमजोरी में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कमजोरी के अलावा इनफर्टिलिटी की समस्या और मासिक धर्म की दिक्कतें, इसके अलावा मूत्र विकारों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ ये मूत्र में शर्करा और फॉस्फेट की मात्रा को कम हो जाती है तो उसको भी ठीक करता है, और खून की कमी के कारण जो चमड़ी के रोग होते हैं तो उसको ठीक करता है। और इसके अलावा खून अगर कम है, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई उसके कारण कमजोरी है तो उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा ओबिसिटी, वजन अगर बढ़ गया है, बढ़े हुए वजन को ठीक करने का काम करता है। उसका एक अलग तरीका होता है, इसको गर्म पानी से इस्तेमाल किया जाता है बढ़े हुए वजन को ठीक करने के लिए। तो इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे कि अपचन जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। और ये जवर को ठीक करता है, पांडु रोग जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया, परमे रोग, मंदाग्नि, और इसके अलावा टीबी, तिल्ली के रोग, किडनी के रोग और भी बहुत सारे रोग हैं जैसे पेट रोग, आम रोग। और जोड़ों के दर्द के लिए इसे खासतौर से इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों में सूजन हो गई है, हड्डियों के रोग, आर्थराइटिस, गठिया जैसे बहुत सारी बीमारियों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन कुछ दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है तो फ़ायदे देखने को मिलते हैं। बाकी वैद हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर बहुत सारी बीमारियों में इसे इस्तेमाल कराते हैं। तो अब बात करते हैं डोज की, कैसे इसको लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो डोज की अगर बात करता हूँ तो मोटापे में अगर आप ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम की इसकी मात्रा शिलाजीत लेंगे आप 500 मिलीग्राम, और गर्म पानी के साथ में इसको लेंगे तो आपको मोटापे की समस्या में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों में जैसे त्रिफला के साथ लिया जाता है या त्रिफला क्वाथ के साथ लिया जाता है, शहद के साथ में, मक्खन के साथ में, इलायची के पाउडर के साथ में, और मलाई के साथ में या दूध के साथ में, और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं लेने के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। और बात कर लेते हैं डोज किस हिसाब से इसकी ली जा सकती है। तो मैक्सिमम जो इसकी डोज होती है 7 सप्ताह तक, यानी 7 हफ्ते तक आप इसे रोज़ जो है, बहुत से जो हाई परेशानी है, ज़्यादा परेशानी दिक्कत है, जो ज़्यादा रोगों से लोग ग्रसित है, ज़्यादा कमजोरी है, तो वो इसे 7 सप्ताह तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ले सकते हैं। और इसकी मीडियम डोज की अगर बात करता हूँ तो 3 सप्ताह तक इसे मध्य डोज वाले रोगियों के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है। और मिनिमम इसकी जो डोज होती है वो जो है कम से कम 1 सप्ताह तक इसे रोज़ कम कमजोरी होने पर, कम डोज होने पर इसको 1 सप्ताह तक लगातार दिया जा सकता है। ये इसकी डोज है। तो कितना इसको लेना चाहिए? 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक। रोग पर निर्भर करता है, बीमारी पर निर्भर करता है या कमजोरी पर आपकी निर्भर करता है कि आपको कितना इसको लेना चाहिए। परहेज की बात कर लेते हैं तो भारी भोजन इसके दौरान नहीं करना चाहिए, कुल्थी का सेवन इसके दौरान नहीं करना चाहिए, यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा हुआ है तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पित्त अत्यधिक जिन मरीजों का बढ़ा रहता है तो उनको भी इसका इस्तेमाल से बचना चाहिए। और बात करते हैं इसको नकली और असली, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारी नकली चीज़ें इसमें जो है मिलती हैं और बहुत सारे लोग इसको सेल करते हैं। तो जब आप इसको आग पर या आग का जो अंगारा होता है नॉर्मल, तो उस पर इसको डालते हैं तो ये धुआं नहीं देता है, ये एक इसकी पहचान होती है ओरिजिनल की। इसके अलावा पानी में इसे बार बार डुबोते हैं। जब किसी तिल्ली पर लेकर, थोड़ा सा शिलाजीत लेकर तिल्ली पर आप इसको डुबोते हैं तो तार तार करके होकर ये छूटने लगता है और नीचे बैठने लगता है, पूरा नीचे घुलने लगता है। तो ये ओरिजिनल की इसकी पहचान होती है। और भी एक दो पहचान इसकी होती है, आप जो है पहचान करके इसको ले सकते हैं। अब ये मिलता कहाँ से? बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे। आप किसी अच्छी कंपनी का जो है ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, इसके अलावा आपको मार्केट में भी जो है, लेकिन डुप्लीकेट इसमें बहुत ज़्यादा, तो ख्याल के साथ में आप इसे ले सकते हैं। इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम से सलाह लें और अपनी बीमारी, अपनी परेशानी के आधार पर ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा शिलाजीत के बारे में। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।